बस मेरी ज़िंदगी रुक गई थी। और वो डायलिसिस कराने आती थी, बहुत दर्द होता था। सब हम घबरा गए थे कि अचानक ही कैसे हो गया। किडनी ख़त्म और मम्मी पूरे वेंटी पे मशीनों पे चल रहे थे। उसके बाद हमने प्लान किया ट्रांसप्लांट का। मेरा नाम बिमला वेदी है। मैं 1 साल से डायलिसिस कराती हूँ। मेरा नाम मयूर वेदी है। मेरी मदर को पिछले 1 साल से किडनी का प्रॉब्लम था और हम काफ़ी लोग परेशान हो गए थे कि ये किडनी की प्रॉब्लम कैसे आई, क्या हुआ, और हमें वीकली 3 डायलिसिस कराने पड़ते थे। मम्मी डायलिसिस चल रहे थे। मम्मी की डायलिसिस में मतलब 1-2 डायलिसिस सही रहती थी, हर डायलिसिस में मम्मी की तबीयत ख़राब होती थी। तो मैंने अपना विचार किया और अब किडनी देने का निश्चय किया। डॉक्टर अनीश हमें मिले यहाँ पे। जब डॉक्टर अनीश 14 जनवरी 2022 को यहाँ पे आए, मेरी मम्मी का वैसे 14 जनवरी डेट ऑफ बर्थ भी है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि डॉक्टर अनीश मेरी मदर के लिए यहाँ पे आए और मदर को एक नया लाइफ देने के लिए आए। हमारी पेशेंट मिसेस विमला वेदी जी, इनका जो किडनी की दिक्कत हुई थी वो शुरू हुई करीबन 1 साल पहले, जुलाई 2021 में। तब इनको पहली बार मालूम हुआ कि इनका किडनी में ख़राबी है और इनकी जब जांचें करी हमने तो उसमें इनका डायलिसिस हमें करना पड़ा और उसके बाद से ये लगातार डायलिसिस पे रही हैं पिछले 1 साल से हफ्ते में 3 बारी। दवाइयाँ भी चलती रही थी इनकी, पर तब भी डायलिसिस इनका रुक नहीं पाया। तब जाके हमने इनको काउंसलिंग करी क्योंकि इनका उम्र भी अभी ठीक था। तो काउंसलिंग करने के बाद जो किडनी ट्रांसप्लांट जो किडनी देगा वो इनका फैमिली में से ही इनके हस्बैंड सामने आए और इनका हमने फिर सारा वर्कअप शुरू किया इनका। ये मरीज़ जब रीनल ट्रांसप्लांट के लिए हमारे पास आया, हमने उसका प्री एनेस्थेटिक चेकअप किया, इन्वेस्टिगेशंस करवाई, डिटेल हिस्ट्री ली और उससे हमको पता पड़ा कि ये पेशेंट 20 साल से थायराइड की मेडिकेशन ले रहा है और बीपी भी हाई था। इसलिए हमने इस पेशेंट को बीपी स्टेबल किया, थायराइड फंक्शंस भी नॉर्मल किए। डायलिसिस के कारण जो भी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस था, हमने उसको भी स्टेबलाइज किया और एनेस्थीसिया के लिए प्लान किया। इस पेशेंट को हमने जनरल एनेस्थीसिया दिया। इसके लिए सांस की नली में एक ट्यूब डाली और वेंटिलेटर पर रखा। इसके बाद में हमने इन्वेजिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए सेंट्रल लाइन डाली और आर्टरी लाइन डाली। जो ऑपरेशन होता है वो करीबन 6 से 8 घंटे का ऑपरेशन होता है, जिसमें पहले हम लोगों ने जो डोनर हैं, जो इनके हस्बैंड हैं, उनका जो है पहले किडनी का लैप्रोस्कोपिक द्वारा सर्जरी किया डॉक्टर विश्वास बहेती सर ने। डोनर नेफ्रेक्टमी लैप्रोस्कोपिक तरीके से की जाती है, जो कि आधुनिक तकनीक है। इस तकनीक में जो पेशेंट होता है उसके 3 छेद करके पेट में किडनी को पॉट्स डाले जाते हैं और किडनी को केयरफुली डिसेक्ट किया जाता है सराउंडिंग ऑर्गन से। उसके बाद किडनी की जो वेसल्स होती है, किडनी आर्टरी और वेन, उनको भी केयरफुली फुल लेंथ तक डिसेक्ट किया जाता है। इसके बाद किडनी को पेट के निचले हिस्से में एक छोटा सा इंसिजन लगा करके वहाँ से निकाला जाता है और उसको निकाल करके रेसिपिएंट टीम को दे दिया जाता है ताकि वो रेसिपिएंट में उसको प्रत्यारोपित करें। इस किडनी को लेकर के और हमारी रेसिपिएंट जो लेडी थी, उन लेडी के पेट के निचले हिस्से में राइट साइड में हमने एक चीरा लगा करके और एक ट्रांसप्लांट बेड तैयार किया। उस बेड के अंदर हम जो नसें होती हैं, जिसको एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक वेन होती है, उसको हम प्रिपेयर करते हैं और जब नई किडनी जो डोनर से आती है उस किडनी को इन वेसल्स के साथ में एक एक करके और बहुत बारीकी और महीनता के साथ में जोड़ा गया। और पूरी यूरोलॉजी टीम और एनेस्थीसिया टीम के साथ ही इनका जो है ऑपरेशन करीबन शाम के 4-5 बजे तक इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल और समाप्त हुआ और करीबन 2 हफ्ते बाद इनको हमने किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट से इनको डिस्चार्ज किया और एक स्वस्थ कंडीशन में इनको हमने छुट्टी करके अभी घर से ये जो है रेगुलरली हफ्ते में 2 बारी हमारी ओपीडी में हमको और यूरोलॉजी टीम को दिखाती हैं। अब मेरा ट्रांसप्लांट हो गया, उससे मैं बहुत खुश हूँ। इन्होंने ये डोनर बन के इन्होंने मुझे किडनी दी है। मैं ये फील कर रहा हूँ कि अगर किसी इंसान की जान बचाई जाए और उसको जीवन दान दिया जाए तो भगवान की पूजा के बराबर है। कि किडनी फेलियर एक गंभीर बीमारी है। किडनी फेलियर के मरीज के सामने 2 विकल्प बचते हैं, या वो डायलिसिस को चुने या किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवा के अपनी जीवन को सफलतापूर्वक व्यतीत करें।
Geetanjali Hospital, health is happiness.